राधे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, बनाने में वीडियो लेट हुआ, लेकिन मुझे इस वीडियो को बनाने का यही समय सही लगा। जी हाँ, क्योंकि ऐसे धर्म संकट की स्थिति बीच में ही 4-5 नवरात्रों के बाद ही आती है। जैसे कि हम जानते हैं, कई बार होता है लोग बत्ती घर पे बनाते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती या जल्दी जल्दी जल जाती है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर आप देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, वो छोटी सी पूजा विधि के साथ साथ अभी मैं आपको ये भी बताने का प्रयास करूँगी कि आप अखंड ज्योति की बत्ती को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पंचामृत में स्नान कराइए माता को, और पूजा में अगर आप मूर्ति रख रहे हैं, वैसे तो एक ही बहुत है, परंतु 2 भी रख सकते हैं। जी हाँ, पर 3, 4, 5 ऐसे मत रखिएगा। तो ये मैं गणेश जी की स्थापना करूँगी स्टार्टिंग में। तो मैंने दोनों को ही, माता को और गणेश जी को, मेरे पास ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, मैंने इनको नहला लिया है। मैं घर में अपने, ऐसे कभी आपके साथ भी हो जाता होगा, तो देखिए इनको पूछिए अच्छे घर से, पंचामृत से स्नान कराइएगा इसको। और जैसे कि अगर आप स्नान कराते समय कोई मंत्र बोल सकते हैं तो वो भी बोलिए। वैसे तो मैं अधिकतर कभी मंत्र भी बोल लेती हूँ, कभी यही करती हूँ कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मैं माता का नया जोड़ा लाई हूँ और छोटी सी मूर्ति है मेरी, तो एक नया जोड़े के साथ मैंने नया श्रृंगार का सामान है सारा माँ का। आप अभी देखेंगे माता को श्रृंगार में आप क्या क्या चढ़ाएंगे। ऐसे तो कलश स्थापना करें, हरे आम के पत्ते या दुर्वा, पंचामृत से स्नान कराएं और कलश के मुंह पर सूत्र जरूर बांधें और गणेश जी का पूजन भी जरूर करें। जी हाँ, और इसी के बाद अगर आप देवी की प्रतिमा, आपके पास जो भी प्रतिमा हो, मिट्टी की हो, पाषाण की हो, चित्रमय हो, मूर्तिवत हो, जो भी हो, उसको विधि विधान के साथ विराजमान करें। तत्पश्चात आप जो है मूर्ति पर आसन, पार्द, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें माता के फलाहार के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ रखें। गणेश जी की भी स्थापना करें। प्रतिदिन घर में अगर आप जवारे बो रहे हैं, चैत्र में कोई बोता है, कोई नहीं, मैं हर साल बोती हूँ, इस बार मैंने भी नहीं बोए, तो नवमी के दिन इन्हीं जवारों से सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जित करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों को पारायण के बाद हवन अवश्य करें। यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्नान करके, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माता को जो है पूजा करें, अर्चना करें। रोज आप श्रृंगार इत्यादि का सामान अर्पण जरूर करें, माँ बहुत प्रसन्न होती है। स्थापना कर रहे हों तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि आपको जो है शुभ मुहूर्त में ही स्थापना करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से, किसी भी रूप में स्थापना कर सकते हैं, ये बात नहीं है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्थापना करें, हो सके तो। अगर ब्रह्म मुहूर्त का आपको नहीं मिल रहा है मुहूर्त, तो आप किसी और मुहूर्त में आप इसको पूजा कर सकते हैं। और माता को श्रृंगार के सामान में आप सारा श्रृंगार चढ़ाएं। जी हाँ, मैंने कोशिश की है सारा श्रृंगार दिखाने की। अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो मैं कोई दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, परंतु माता को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं आप लोग। ये माता का मैंने पुरानी ड्रेस निकाल कर नहीं पहना दी है, और ये जो हार है माता का, कंठी हार जो है, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा ही माँ के गले में होना चाहिए। ये माता के लिए ही होता है एक तरह से। तो कुछ लोग इसको बैजंती हार भी बोलते हैं, किसी और नाम से भी बोले। आप देवी के हार के लिए आप जब कहीं शॉप पर जाएंगे तो ज़रूर देखेंगे कि देवी का हार अलग ही होता है। और
इनका श्रृंगार का सामान, जैसे सुहागन स्त्री के श्रृंगार का सामान होता है कंगा चूड़ी, वो तो सामान्य बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं, जैसे चौकी बिछाना। जी हाँ, चौकी ज़रूर बिछाएं। माता का स्थापना जब आप कर रहे हो तो आसन पर नया का वस्त्र भी बिछाएं, लाल हो, भगवा हो, पुष्प भी ज़रूर अर्पण करें। और रोली, मोली, कमलगट्टा, दीपक, धूप, दीप बत्ती, जायफल, जावित्री, नारियल, नैवेद्य, मधु, शर्करा, पंचमेवा, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, हवन सामग्री, कलश मिट्टी का या पीतल का हो सकता है, और किसी धातु का कलश आप पूजा में ना रखें। पीली या श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, मतलब जो भी फलों का सीजन हो, इस बार तो सभी सब फलों का सीजन है, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। चीकू, केला, एप्पल, ये कुमकुम है माता का। तो इस तरह से मेरा दिखाने का पर्पज़ यही है। कर रहे हैं आप तो आपको पता ही है, अष्टदल कमल बनाएं और स्वास्तिक बनाएं। ये सब बनाने के बाद आप थोड़े से चावल, इसके ऊपर एक सिक्का ज़रूर रखें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जब भी माता की घट स्थापना आप कर रहे हों, अखंड ज्योति जला रहे हों, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए, इसकी स्थापना के लिए बीच में चावल रखे हैं मैंने, इसके ऊपर एक आप सिक्का रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप वो भी रख सकते हैं। और आप कलश की अब जो है ज्योति, अखंड ज्योति की स्थापना कर सकते हैं। कलश आप जो है मिट्टी का करें और उसको कलावा बांधना ना भूलें। जी हाँ, जैसे कि कहते हैं ना, हर चीज़ में एक आत्मा डालना ज़रूरी होती है। अगर आप संस्कृत में कोई मंत्र नहीं बोल सकते तो आप हिंदी में ज़रूर बोलें कि मैं अपने घर में इन 9 रात्रों में, 9 दिनों में आपका आह्वान कर रही हूँ। मेरी छोटी सी विनती और पूजा ज़रूर स्वीकार करें। जय माता दी। आडंबर भरे वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, ज़्यादा तामझाम करो तो लोग बाग पूजा करने से भी डरने लगते हैं। अब आप देखिए कि आपकी जिस किसी को भी ये परेशानी थी, बहुत से लोगों के सवाल थे जब मेरे अखंड ज्योति का वीडियो, तो गाइस आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला अखंड ज्योति के वीडियो को। उस सब के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। ये देखिए, मैंने ये बत्ती डाली है इसमें, तो आपको ये दिखाने के लिए ही डाली है। देखिए, ये जो जहाँ से ये बत्ती जब बनाने के बाद दोहरी आप कर लेंगे इसको, तो वहाँ से डालिए जहाँ से आपका जोड़ नहीं है। ये देखिए, इसको खोल के बता देती हूँ ठीक से कि जहाँ से जोड़ नहीं है ना, वहाँ से आप इसको डालिए। और जब ऊपर जोड़ की जगह पर जहाँ से खुला हुआ है मुंह, उधर से वो स्थान आपको ऊपर रखना है। यही एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप जो है अपनी छोटी हो चुकी बत्ती को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे बड़ा ही बहुत ही सुंदर तरीका है। आपकी अखंड ज्योत खंडित भी नहीं होगी और आपकी बत्ती भी बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन पहले ही पता लग जाता है कि हमारी बत्ती अब पूरे दिन 9 दिन नहीं चलने वाली है, जब थोड़ी सी लंबी हो जब ही करेंगे उपाय। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादा खींचतान संभव नहीं है। तो देखिए, अब मैंने बत्ती डाल दी है, तो जो खुला हुआ स्थान था वो मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, उसमें थोड़ी सी एक नॉट लगा दिया। और जो फालतू हो, एक्स्ट्रा हो, उसे आप काट दीजिए, क्योंकि ज़्यादा फूंस होता है तो भी दिक्कत होती है। वो क्या होता है, जल्दी से बर्न हो जाता है, जल्दी से जल जाता है, और उसका जो है ना एक पतंगा सा बन जाता है, वो भी ठीक नहीं है। और ये एक्स्ट्रा जो है मैं बता रही हूँ आपको, अब ये बत्ती आप बना कर रख लीजिए, चाहे सभी साथ के साथ बना लीजिए। और इस बत्ती को दूसरी बत्ती में कैसे जोड़ते हैं ये बता रही हूँ अब मैं आपको। देखिए, इसको भी ऐंठ दीजिए इसको, और जो पीछे का हिस्सा है जहाँ से हमने बंद हिस्सा रखा था बत्ती का, तो इसीलिए रखा था कि इस बंद हिस्से में इसको ओपन करें और इसके अंदर इस धागे को आप डाल दें। जी हाँ,
बड़ा ही आसान तरीका बता रही हूँ, देखिए आप। ये देखिए, माता की मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है, माता की भी स्थापना हो गई है। दूसरी जो है माता नैना देवी है। तो अब आप देख रहे हैं उसके लिए कि ये कैसे बत्ती इसके अंदर चली जाएगी और कैसे बत्ती बड़ी हो जाएगी। क्योंकि मैं प्रज्वलित नहीं की हुई है अभी, तो अभी मैं बता सकती हूँ, बाद में नहीं बता पाऊँगी। क्योंकि अखंड ज्योति को एक बार स्थापित करने के बाद छेड़ना ठीक नहीं होता। तो ये देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया बत्ती इस तरह से हल्की हल्की ढीली ढीली लपेटिए। अभी देखिए, ओपन कर दिया था मैंने, फालतू जो था फूल बन जाता है इसका बहुत जल्दी, फिर वो क्योंकि ये डबल उसे फूल ही बोलते हैं। डबल है, क्योंकि तो आप अब ये देखिए, ये रहा, तो ये रहा फिर से कलावा पीछे का लीजिए, हिस्सा। ऐसे कलावा ले इसके लीजिए अंदर और इसको खोलिए, इसके पीछे के हिस्से को खोलिए, इसके अंदर और से निकाल इसके अंदर आप ये डाल दीजिए। अंदर से निकाल कर बत्ती डल गई। अब देखिए आप ये कैसे लंबा हो जाता है। ये देखिए, ये हो गई लंबी बत्ती, ठीक है। अब इसको ऐंठ दीजिए आप। ये देखिए, जुड़ गई ना, ये हिस्सा से गांठ कैसे बड़ा हो गया, पता चल रहा है ना आपको, दिख रहा है कैसे डाला है मैंने। ये देखिए, मैं इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरी बत्ती तो काफ़ी बड़ी है, मैं लंबी ही डालती हूँ। हमेशा 1.25 हाथ बत्ती ही डालें। जी हाँ, अपने घर में बत्ती और ये देखिए, ऊपर का हिस्सा, खुला हुआ हिस्सा ऊपर रखें और उसमें एक हल्की सी नोट लगा दें, ताकि बत्ती नीचे नहीं सरके। और ये अखंड ज्योति मार्केट में बनी बनाई मिल रही है, आप ये भी ला सकते हैं। आजकल सब कुछ आसान है, खुद को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये आप ला सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए ही मैं लाई थी, और मैं हमेशा ही कलावे की बत्ती ही डालती हूँ। ये सूती कलावा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सूती कलावा है। सूती कलावा ही इसमें यूज़ करना आप अखंड ज्योत में, और कोई कलावा आप इसमें यूज़ मत करना। और देखिए, अब आप जब हम बत्ती सरकाएंगे, इसको ना लूज रखना है, टाइट नहीं रखना है, बहुत ही हल्का हल्का लूज करके लपेटो इसको। ज़्यादा टाइट किया तो ये फिर जब हम बत्ती ऊपर सरकाएंगे तो एकदम खिंच जाएगी ये, तो इसलिए इसको लूज रखना है। इसको थोड़ा सा उल्टा घुमा दो तो और लूज हो जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे, क्योंकि फिर मुहूर्त भी निकलता जा रहा है। मुझे भी अपने मुहूर्त के थ्रू ही, मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही अपने उसमें जो है स्थापना करना होता है। तो आज मैंने मुहूर्त का सेकंड ऑप्शन चुना था, तो मैं बीच में ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ ताकि ये समस्या जो है इसी दौरान आती है। 4, 5, 6 दिन निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद जोत के ऊपर से ही डाल मेन समस्या आती है। जोत भी जो है ना, घी को पी ले अच्छे से, बत्ती ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों के सवाल आए हैं कि जल्दी जल्दी बत्ती जल रही है। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के सवाल ऐसे भी थे कि हम जैसे ही बत्ती को कवर करते हैं, बत्ती बुझ जाती है। तो आप अपनी बत्ती में एक ऑप्शन होता है, जब जोत लाते हैं अखंड जोत, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए माता भगवती को सादर नमन है। जब हम इसके ऊपर कवर कर रहे हैं तो आप देखिए, इसके ऊपर एक होल बना हुआ है। ये जो होल बना हुआ है, अखंड ज्योत में ये इसीलिए है कि यहाँ से एयर पास होती रहती है, अंदर वैक्यूम नहीं बनता है। जोत जो अगर अंदर वैक्यूम बन जाएगा तो फिर ये छेद जोत नहीं बंद हो तो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोग सिकाई करने के लिए वैक्यूम बनाने वाली ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी वही होता है। अगर आपके इसमें वैक्यूम नहीं बना हुआ है, वैक्यूम का होल नहीं बना हुआ है और आपका बंद है, मैंने देखा है कुछ जोत जो है बंद भी होती है, चारों तरफ से तो छेद होते हैं, लेकिन ऊपर का छेद जो है ये बंद रहता है, तो ये ठीक नहीं होता। तो आपकी जोत अक्सर बुझ जाएगी। अब जोत खरीदते हैं तो आप ये चीज़ उसमें ज़रूर याद रखें कि आपकी जोत में ये ओपन होल होना ज़रूरी है। तो और अगर आपके जैसे मान लो होल नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा, जो ये कवर है, इसको थोड़ा सा हटा कर रखें। माता को तिलक जरूर लगाएं। दीपक को, अखंड ज्योत को
सभी को बड़े ही, अब ये देखिए, ये मैं ना इसके ऊपर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि चलो हम मान के चल रहे हैं कि हम अपने घर में माता के साथ साथ पूरे 9 ग्रहों की भी स्थापना कर रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा आप मानकर चलिए, और घर की सुख शांति के लिए, अपने 9 ग्रहों को खुश करने के लिए, अपनी कुंडली को जागृत करने के लिए आपको ये स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। ये 9 सुपारी की गांठें हैं, 9 ही मैंने फिर हल्दी की गांठें ली हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे 9 ग्रह हैं, तो आप तो जानते ही हैं, सभी पढ़ते हैं, इस वायुमंडल की जो 12 राशियां हैं उनके ग्रह तो 9 ही हैं। आप इस तरह आप भी जो है 9 ग्रहों की स्थापना करें, और हल्दी की गांठें भी ज़रूर रखें। उससे कहते हैं कि घर में खुशियाँ आती हैं, बरकत आती है। माता के हर रूप का वर्णन है इन नवरात्रों में। तो जैसे कह देते हैं हम कभी कभी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ गौरी, और 9वें दिन तो माँ सिद्धिदात्री। इन सभी को नमन करते हुए हम इन 9 ग्रहों की स्थापना करेंगे। के भय का नाश करने के लिए हम अपने घरों में माता की चौकी के साथ साथ 9 ग्रहों को भी स्थापना करेंगे शांत रखने के लिए। कहते हैं, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयश्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतदेव वंदन सौम्यम लोचन त्रयभूषितम पातु नः सर्वभीतिभ्य कात्यायनी नमोस्तुते। हे माता जगदात्री, जगत के कल्याण के लिए इंसान के अंदर बैठे हुए उस भय का सबसे बड़ा शत्रु जो है हमारा भय है। जी हाँ, भय का नाश करने के लिए भी माता की आराधना की जाती है। जगतदात्री, जिससे कहते हैं ना सर्व जगत विदित है। महामारी का नाश करने के लिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कलश को भी आप जो है स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, और कलश पर आप जो है कलावा और अक्षत जरूर चढ़ाएं और कलावा भी बांधें। 9 पान के पत्ते अवश्य लें, ये तो सभी को मालूम है जो भी पूजा करते हैं। तो मैं इसीलिए वो बातें बताती हूँ जो ज़रूरी हैं। कहते हैं महामारी के नाश के लिए, वैसे तो हमने सुना ही होगा, परंतु फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ। कहती जयंता मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसमें बस यही है कि हे माँ, जो कुछ भी है तुम्हारा ही है, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो। मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ। सभी रोगों का, सभी दुखों का नाश करने वाली माता जगदम्बिके, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। हे माता, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे सुख में, सौभाग्य में वृद्धि हो, परम सुख हो, रूप का, जय का, जस का, और कहते हैं ना यशस्वी होना ज़रूरी है, दीर्घायु होना ज़रूरी नहीं है। तो यश का और दिशो जही, यानी सभी दिशाओं में। फिर कहते हैं कुछ लोग पत्नी को पाने के लिए भी करते हैं, जो पुरुष करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारा श्रृंगार का सामान है। ये सिंदूर है, ये में तेल है, कंघी है, शीशा है, माता के खेलने के लिए चौपड़ है, और ये कलावा है, ड्रेस है, नहीं भाई क्रीम भी लाई हूँ देखो, और चूनर भी है। कितनी सुंदर लग रही है ना माता जी। जय माता दी। अब सारी बाधाओं को, सभी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए हम जब करेंगे शांति पाठ, तो वो इस तरह से करेंगे। सर्वा बाधा प्रशमनः त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्य तेरी विनाशनम। हे माँ, बिना किसी बाधा के मेरे सारे काम संपूर्ण हो। हे त्रिलोक्य वासिनी, हे अखिलेश्वरी, सारी ही बाधाओं का शमन हो, निवारण हो, विनाश हो।
जो भी बुरी शक्तियाँ हैं उनका नाश हो। अब आप फूल, माता को चूड़ी, श्रृंगार का सामान सब कुछ अर्पण करेंगे, सिंदूर अर्पण करेंगे। अच्छा, जो मैंने देखे, आपने देखा है अभी, ये जो सिंदूर की डिब्बी मैंने रखी हुई है माता के सामने, ये अनार का फूल। अनार का फूल माँ को अगर आपको कहीं से मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और ये सिंदूर की डिब्बी, ये दूसरी भी आप देख रहे हैं, एक पीतल की रखी हुई है, ये मेरी पहले से है जो हर साल रखी रहती है। तो कलश को भी आप फूल अर्पण जरूर करें, क्योंकि अग्नि तो है ही चलायमान। स्वास्तिक जरूर बनाए थाली में। और जो मैं सिंदूर की डिब्बी के बारे में कह रही थी, अगर आप भी अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं, वैसे तो आजकल लिक्विड का फैशन चला हुआ है, पर अगर सिंदूर यूज़ करते हैं जो लोग, वो यही काम करते हैं कि माता के सामने जो सिंदूर रखा होता है, इसी को फिर अपनी मांग में भरने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। ये एक तरह से माँ का, जगत जननी का आशीर्वाद होता है। अब सारी विधि संपन्न हो गई है। इसके बाद भी जैसे कहते हैं ना, इलायची और लौंग, ये देखिए अखंड ज्योत प्रज्वल हो चुकी है।